अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे इस वक्त जो सियासी मंजरनामा बनने को है। सियासी जमातें उस हिसाब से तो अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ नहीं कर सकी, लेकिन सियासी जमातों के बयानात और उनके बयानिए अब पब्लिक तक आना शुरू हो गए हैं। कहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये दावा करती दिखाई देती है कि वो अगला इक़्तिदार उनके हिस्से में आने को है। पाकिस्तान पीपल पार्टी भी इस हवाले से ये नारा लगाती नज़र आती है कि उनके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ज़ेर ताबी का गिला करती दिखाई देती है। ये तो मेन जमातों की बात हो गई। आम आवाम क्या बात करती है, आम आदमी क्या सोचता है, आम आदमी क्या समझता है, क्या उसे इस बात का ख्याल है कि उसके वोटों से हुकूमतें बननी हैं। तो आज हम आम आदमी के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन हालात के बारे में क्या सोच रहा है, जहाँ पर तमाम तरह सियासी जमातें अपने अपने बयानात, अपने अपने बयाने और अपनी अपनी उम्मीदें लेकर बैठी हैं। तो वहाँ पर आम आदमी के क्या ख्यालात हैं और वो मौजूदा हालात के बारे में क्या राय रखता है। आम आदमी से भी बात करेंगे, उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों के जो अहदेदारान हैं, जो MNAs के उम्मीदवार हैं, उनसे भी बात कर सकेंगे उनके क्या ख्यालात हैं। इस वक्त हम पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में। हल्का 150 का ये इलाका है और यहाँ पर ज़रा बात करते हैं माजी में। यहाँ पर मखदूम शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन विन करते रहे हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कांटेदार मुकाबला भी मुतवक्किल है इलेक्शन के दिनों में। तो हम ज़रा लोगों से बात करते हैं वो क्या कहते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चलें काम काज? हालात काम काज तो बिल्कुल बुरे जा रहे हैं, महंगाई की वजह से कोई समझ नहीं आ रही। महंगाई ने काफ़ी काम ख़राब किए हैं आप लोगों बहुत के। बहुत महंगाई। अभी इलेक्शन की बातें हो रही हैं, सियासी जमातें बयानात दे रही हैं, नून लीग, पीपल पार्टी, तहरीक इंसाफ, बाकी जमातें। आम आदमी क्या सोच रहा है, वो क्या समझता है कि क्या अवाम उसी के फेवर में हमें, जो अवाम के भले में होगा, अवाम के फ़ायदे सोचेगा उन्हीं के लगा भले। है कोई कौन है अवाम के भले में? अभी तो फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा, हर कोई अपने पंगे में पड़ा है, अभी अवाम के फ़ायदे वाला कोई आपको नज़र नहीं आया? कोई नज़र नहीं आ रहा। नून लीग कहती है ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये मैच फिक्स है ये मैच फिक्स है, इसमें अवाम के वोटों से फैसला। भाईजान, मैच फिक्स है। आप कहते हैं अंपायर मिले हुए हैं, कि आप भी समझदार हैं, हर बंदा समझदार है, बच्चा कोई भी नहीं है। मैच फिक्स है, ये राय आई है। और दूसरे भाई का ये कहना था कि अवाम ने फैसला करना है कि वो क्या करेंगे, लेकिन अभी लोगों ने सोचा नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। यहाँ एक भाई, क्या हाल है जी आपके? अच्छा हाल है जी। कम कार दहा ले आओ, अल्लाह का शुक्र है। इलेक्शन की भी तैयारी शुरू हो गई है। हमें पता ही नहीं इलेक्शन किसे का है, ਤੁਹਾਡੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ महमूद कुरैशी, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੂਨ ਲੀਗ, ਪੀਪਲ पता पार्टी। ही नहीं। जब कोई आता ही नहीं तो हमें पता ही नहीं कौन है शाह कुरैशी भाई। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। नहीं आया जी। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਭਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। नहीं जी, अगर कोई वोट मंगन आया तो क्या सो की इरादे द्वारा किसी को नहीं देना। क्यों? नहीं, वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम देखता हूँ अक्सर। आज मुलाकात भी हो गई। क्या हाल है जनाब? ठीक का शुक्र से ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन का सीज़न शुरू होने लगा है, उम्मीदवार आएंगे, सियासी जमातों के बयानात तो चल रहे हैं। तो क्या सोचा है आपने, किसको आप लोगों ने आजमाना है, किसको हुकूमत में पहुंचाना है? किसको पहुँचाएं जी? सब चोर हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। आपने तो बात ही ख़त्म कर दी। सारे चोर नहीं है, वो कहते हैं हम खादिम हैं आपके, हमने हमेशा खिदमत की है। आपके उम्मीदवार कहते हैं हम कपड़े बेचकर आपका घर पूरा करेंगे, हम अपने आप को बेच के आटा पूरा करेंगे। इन्होंने लोगों के कपड़े बेचवा दिए, हमने कोशिश पूरी की लेकिन खजाना खाली था। लोगों को नंगा कर दिया इन्होंने, खुद कपड़े पहन के बाहर चले जाते हैं। आप ज़्यादा तनकीद नून लीग पे कह रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल सारी जमातों पे गिले हैं। सब ऐसे ही हैं। जो अवाम की खिदमत के नारे, क्या खिदमत कर रहे हैं जी? आवाम को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। कहते हैं मुश्किल फैसले मजबूरी में किए ताकि मुल्क की मईशत बेहतर हो सके। और सर IMF से कर्जा लिया है, हमारा मुल्क को क्या था, किस चीज़ की कमी थी हमारे मुल्क? साहब गए थे IMF के पास, हाँ जी, खान साहब ने कर्जा लिया। जाते थे IMF को कहते थे कि देखो तुमने कर्जा लेना है ना, ये शर्तें पूरी करो, वो शर्तें, मैं नहीं कोई तुम्हारी शर्त पूरी करूँगा। वो आवाम को रिलीफ देते थे। इन्होंने ये IMF का शर्तें पूरी करते रहे। शर्तें पूरी, IMF के गुलाम बन के रह गए हैं। शर्तें पूरी ना करें तो कर्जा कौन देगा? कर्जा आवाम से ले नहीं रहे। आवाम पे इतना बिजली का बोझ डाला हुआ है इन्होंने, हर चीज़ तो महंगी करके रख दी है इन्होंने। हाँ जी, जमातों से तवक्को नहीं है, कोई तवक्को नहीं है इनसे। कह रहे हैं कि पीटीआई ये कर्जे IMF से ये पैसे लेके बाहर निकल जाते हैं, आपस में हिस्से बांटे और बाहर गए। ठीक है। ऐसे है कि नहीं?
आपस में हिस्सा देखो, हाँ भाई किसने अपना अपना हिस्सा लेना है और लेके आके ले जाओ अपना हिस्सा। तो ये जो अवाम की बात होती है खिदमत की नहीं होती, नहीं आवाम की क्या खिदमत करेंगे इन्हें? खाली झूठ होता है। नारे होते हैं इनके बस, बाद में ये अपनी अपनी बिलों में घुस जाते हैं। इनकी राय आ रही है, वो कहते हैं कि अवाम की बातें सिर्फ एक दिखावा होती हैं, बाकी जमातें अपना शेयर वसूल करके चली जाती हैं, ये लोगों का कहना है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की रहमत जनाब। नहीं, कैसा चल रहा है काम काज? शुक्र अल्लाह का, वक्त पास हो रहे हैं जी, बस क्या करें। इलेक्शन भी होने जा रहा है, इलेक्शन हो रहा है, वो देखे जाएंगे, क्या करें। सोचा है किसी के बारे में? क्या सोचे, सबको दिया है वोट, बलक है। हम कहते हैं वो ख़राब, ये ख़राब। सबसे पहले बात खुद ख़राब है, देखिए अवाम का कसूर है। बस आवाम का कसूर है। हम एक दूसरे पे नज़र डालते हैं, इसको वोट भी नहीं देते, आगे भी फिर हम ही खड़े होते हैं। असल बात भला हम खुद ख़राब है, हमें खुद ठीक होना होगा। खुद ठीक होना होता है। भला के सबको वोट दिया, पीपल पार्टी को भी दिया, मुस्लिम लीग को भी दिया, इसको भी दिया, बल्ले को भी। ठीक है, सारी हुकूमत देखी बैठे हैं। अल्लाह से असल बात ये हम खुद ख़राब है, सीधी मेन मिसाल ये है। खुद ठीक होना होगा। सबको आजमाया है, ठीक हो गए, सब सही तो इस बार फिर आजमाना तो है ना। हो। क्या करें, सबको दिया हुआ वोट, दिल चाहेगा दे देंगे, नहीं तो क्या करें। सब एक जैसे हैं भाई, मुसलमान भाई हैं, किसको गाली दें, है कि नहीं। हमारे लिए एक मुसलमान है, कलमा एक है, मुल्क एक है। असल रोल है ये, हम खुद ख़राब है। हमें खुद ठीक होना होगा तभी जाके। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्लाह का जी। सीजन आने आ गया है, सीजन लग ही नहीं रहा है जी। इलेक्शन का की बात कर रहा हूँ मैं तो। अच्छा, इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आएंगे उम्मीदवार वोट मांगने आपके पास? हमारा तो कोई इरादा नहीं है जी। क्यों जी? वो थक गए है, बेईमानी झूठ रह गया और कुछ भी नहीं है। किसने की बेईमानी आपके साथ? सभी बेईमान है। पहली बात, हमारे हिंदुओं के रिवाज चल रहे हैं, अंग्रेज का कानून चल रहा है। इस्लामी मुल्क है, इस्लामी कानून होना तो इस्लामी चल रहा है ना, हमारा जो आइन है वो इस्लामी कानून के मुताबिक बना है। हमारा जो कानून है कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। वो अलग बात है कि उस पर अमल होने में कुछ हमारे यहाँ मसाइल हैं, वरना कानून हमारे यहाँ इस्लामी है। सही है। अब हमारा दो बच्चे हैं जी, मैं उन्हें पढ़ा रहे थे हम। वो बच्चा वो सलेंसर लेने गया, पकड़ा गया, उस पर FIR होगी, आगे पढ़ नहीं सकता वो। कोई पढ़ाई तो जारी रखे ना। थोड़ी सी भी रियायत नहीं देती गवर्नमेंट। वोट किसे देंगे? ये वोट लेने आते ही नहीं किया है ना गवर्नमेंट। गरीब को तो कोई थोड़ा सा भी वो नहीं है, गरीब को कोई आसरा नहीं है, कोई भी आसरा नहीं है। हल्का सी वॉलेशन हो तुम देते हैं, हाँ जी, और अपने लिए कानून बन जाते हैं। हाँ जी। लेकिन कानून पे अमल करना चाहिए, हम सबको अमल करना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा मोटरसाइकिल चलाएगा, खुदा ना खास्ता हादसे का शिकार हो जाता है या वो किसी को टक्कर लगी, पूरी बन जाती है भाईजान। नहीं तो शौक थोड़ी है, गरीब का बच्चा मोटरसाइकिल पे शौक से नहीं चढ़ता, ठीक है। मजबूरी में चढ़ता है। ये कानून तो कानून है ना, उसमें तो मजबूरी को नहीं देखा अब जाता। आप ये देखोगे, थानों से जिनकी ताकतवर थे वो रात को ले जाके सुला दिया अगलों ने अपने घर में। हमारे बच्चे हवालातों में सोए। आपस की बात है कि हमने खुद देखा कि कचहरी में सैकड़ों बच्चे आए, कई वो मेन लोगों के भी बच्चे थे, किसी को राहत नहीं मिली। जो हम नहीं, रियायत दौलत गेट थाने से, काफ़ी थानों से रात को घर ले जाके सुलाए अपने बच्चों को। किला आ रहा है दौलत गेट थाने से कि वहाँ पर आम आदमी जो आम लोग थे उनको इस हवाले से रिलीफ नहीं मिल सका। क्या हाल है जी आपके? आज बात करें इलेक्शन के हवाले से, तो वो आने लगा है, इलेक्शन भी वोट भी मांगने का चक्कर शुरू होगा। सोचा है कुछ? सोचा ये कि हम जी मुस्लिम लीग को वोट देंगे। उसमें नून को या काफ को? मुस्लिम लीग नून को, मियाँ साहब को? मियाँ साहब को शेर वोट। पे ठप्पा? शेर पे ठप्पा। क्या वजह है इसकी? वजह ये कि खाने बहुत महंगाई अंधाई कर दी थी। कहते मियाँ शहबाज शरीफ ने की, वो कहते हैं नहीं, ये इन्होंने किया है 5 सालों के लिए। तो अब कहते मियाँ साहब हालात को बेहतर कर लेंगे। हाँ, इंशाल्लाह बेहतर कर लेंगे। मियाँ साहब हालात को बेहतर कर लेंगे, नवाज शरीफ का वोट है, इनका ये कहना है। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त जो राय आ रही है आवाम की वो आपके सामने है। यहाँ एक भाई मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? दुआएं सर आपकी। दुआएं, कैसे चले काम काज आजकल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन भी आ रहे हैं, बस आ रहे हैं सर। क्या सोचा है फिर? लब्बाइक करने को देंगे वोट तहरीक लबैक? हाँ, इंशाल्लाह। तहरीक लबैक आप समझते हैं कि मसाइल बस सही हमें वो समझ आती है, हम उसको देंगे ना। आप भी लबैक या कोई और जमात? अभी हम कुछ नहीं कह अभी सकते, नहीं सोचा। कुछ भी नहीं कह सकते। कितनी सारी जमातें हैं, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? वो तो कहते हैं हम खिदमत करेंगे किसकी खिदमत आवाम की, वो कहते हैं। करें? यही जो गरीब आवाम मर रही है भूखी। आप मौका दो, आप करेंगे। क्या क्या मौके, सब ने मौके तो लिए हैं, तो आपको कोई इरादा नहीं है? आप हमारा तो कोई इरादा नहीं है। वोट अमानत है, कोई अपने जैसा ले आओ। हम तो ज़ाया करने से बेहतर है। हमें कोई भी सियासी है क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। सब पे एतमाद उठ गया।
सब पे एतमाद उठ गया। आपका भैया जी भाई वोट बन गया आपका? जी बन गया है तो क्या सोचा है आपने? भाईजान हमारा वोट शुरू से नॉन लीग कर आने वाले वक्तों में नॉन लीग का साथ देंगे। जी वजह क्या है इसकी? भाईजान आप देख सकते हैं कि अगर जैसे इमरान खान की हुकूमत आई थी तो जो इन्होंने महंगाई करी थी साहब, लेकिन अभी सोचने में नवाज शरीफ की दोबारा हुकूमत आएगी, इंशाल्लाह नवाज शरीफ दोबारा बेहतरी लाएगा। नवाज शरीफ साहब भी तो हैं। तो भाईजान वो जो करके गए थे उसके वो सदा वो करते रहते, अब वो जैसे छोड़ के इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी और इंशाल्लाह ये बेहतरी करेगा। नवाज शरीफ बेहतरी करेंगे। क्या हाल है जी आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो इलेक्शन का सीज़न शुरू हो गया है, तकरीबन उम्मीदवार भी आना जाना शुरू कर देंगे, तो क्या सोचा है आपने? सर सोचना क्या है, इस टाइम तो सोचने पे मजबूरी ख़त्म कर दी इन्होंने, क्या सोचें। वो तो कह रहे हैं कि हम तो कौम के मुस्तकबिल की फ़िक्र में इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हम सुबह शाम सोच विचार कर रहे हैं कि बस सिर्फ वो परेशान ही है, बस, और वो परेशानी कन्वर्ट कर रहे हैं अवाम में, अवाम परेशान है। अवाम तावन देखें ना, अब ये लॉकडाउन लग गया है, स्मोक भी तो है। नहीं ठीक है, स्मोक का कितना एक फ़र्क पड़ता है यार, शहरों में क्या स्मोक का फ़र्क है। मार्केट जो है जिन्होंने मतलब 75-75 हज़ार रुपये किराया हुआ है दुकान का, मुझे बताएं उसका समोसे के क्या फ़ायदा होगा, 2 घंटे 3 घंटे बंद करने का क्या फ़ायदा होगा। तो उसमें नुकसान हो रहा है दुकानदार का हो रहा है। पॉलिसी को तब्दील किया जाए, आपका होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये पॉलिसी जो है वो गलत है। हाँ छुट्टी जो है वीकली जो है वो होनी चाहिए, वो राइट बनता है, वो ठीक है। इतवार को जैसा इन्होंने कहा है बंद है तो टोटल फिर बंद हो, लेकिन ये जो जुम्मा और हफ्ता इन्होंने कहा है कि जी 3 बजे बंद है, 2-3 घंटे में क्या फ़र्क पड़ता, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ये अवाम पे मजीद मेरा ख्याल है जो है ना जुल्म है। और इसके अलावा अवाम पे आप कहते हैं बोझ है इजाफी। इलेक्शन कभी नहीं सोचा? इलेक्शन का क्या, वोट का अभी नहीं सोचा किसको देना है? नहीं वो नहीं सोचा अभी, सोचना है अभी। हाँ वो सोचना है, वो बड़ी गौर फिक्र वाली बात है, वैसे नहीं सोच, टाइम लेंगे उस पर, बिल्कुल टाइम लेंगे। पिछली बार भी आए थे तो सारे बस जो भी कुछ है अब सोच समझ के देंगे जी, ऐसे नहीं, वरना देंगे नहीं। बेहतर देना तो चाहिए, अमानत है। नहीं देने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो यहाँ लाइक और डिसलाइक वाली बात हो रही है कि ये बंदा मुझे पसंद है, ये मुझे बंदा नहीं पसंद। उसकी जो ये फैसला तो अवाम ने करना ना, कौन किसको पसंद है कौन किसको नहीं पसंद। सर हिस्ट्री तो देख लेना, हिस्ट्री भी तो देखे ना। अब एक बंदा मतलब मेरे साथ चाहे वो बदमाश है, अच्छा है, मैं तो उसको कहूँगा अच्छा है। दूसरों के साथ वो बदमाशी कर रहा है, वो कहेंगे गलत है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ ठीक है, मुझे पसंद है तो बस ठीक है। लाइक और डिसलाइक वाली बात हो रही है यहाँ, मेरिट की बात नहीं, मेरिट की बात नहीं है, अवाम के वोट की बात नहीं हो रही। नहीं बिल्कुल नहीं हो रही। ये भी एक राय आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मेरिट वाली बात नहीं हो रही, हमारे यहाँ लाइक और डिसलाइक वाली बात हो रही है। जी आपके सामने गुफ्तगू हुई, हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें हल्का NA 150 के हवाले से और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जो वोटर्स की राय है वो आपके सामने रख सकें। हम इससे पहले मुमताज़ाबाद में मौजूद थे और अब हम मौजूद हैं चौक शाहबाज पे। इस वक्त हमें यहाँ पर तो ट्रैफिक का शदीद रश दिखाई दे रहा है, ट्रैफिक पूरी तरह ब्लॉक है। ज़रा लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र है। कैसे चल काम काज? काम कार ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। माशाल्लाह। अभी इलेक्शन आने वाला है, क्या सोचा है फिर आपने? इलेक्शन में हम सुलेमान को जिताएगा, खान को जिताएगा। सुलेमान को और खान को, मतलब सुलेमान नहीं, ठीक है, इसको जिताएंगे हम। और खान का भी गाय, खान को खान को भी जिताएंगे, कुछ आधे उधर डालेंगे आधे उधर डालेंगे। आप कह रहे हैं MPA के लिए आप नून लीग को देंगे, MNA के लिए PTI को देंगे? PTI को भी देंगे और नून लीग को भी देंगे, दोनों को देंगे। दोनों को देंगे। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र है। वोट का इरादा है इस बार? इस बार नवाज शरीफ दे होएगा तो देंगे उसको वोट। पक्का वोट नवाज शरीफ का? पक्का वोट नवाज शरीफ, दोनों सीटों पे? हाँ, क्योंकि वो महंगाई सस्ती करता है ना हर चीज़। इन्होंने तो महंगाई इतनी कर रखी थी, तेल 300 रुपये लीटर कर रखा है, कहाँ जाए गरीब बंदा। वो तो शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी तेल महंगा हुआ है। हाँ ना, महंगा हुआ है ना। गाने तो 150 छोड़ के गया था, इन्होंने तो तख्ता चढ़ा दिया था 300 पे लिया। वोट किसको देना? आप कहते हैं खान 150 पे किया, 300 वोट। पहले भी वोट किसी को नहीं दिया था, अब तो बनेगा तो देंगे ना वोट। शनाख्ती कार्ड बनेगा तो देंगे ना। नहीं है। हाँ नहीं बना ना। क्या हाल है आपके? अल्लाह का क्या सोचा है? इलेक्शन का सीजन आने वाला है। इलेक्शन में यही कहता है जी, फिलहाल तो हमारा दिल करता है किसी को ना देने, जैसी महंगाई हुई भी है। रिक्शा चलाते हैं, 500 डेली कमाते हैं और 500 का तेल सड़ जाता है, हमें कुछ भी नहीं बचता जी। अभी किसी को नहीं आजमाना? हाँ जी, अभी किसी को नहीं आजमाना। ये सारा कुछ आजमा के देख लिया, कोई साथ नहीं देता। पहले MNA कहते हैं जी हम गलियाँ बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब इनका काम हो जाता है बात नहीं सुनता, इनके पास जाते हैं सर ये काम है, कहते हैं जी हम तो यहाँ से हार गए हैं, ये तो हमारा हल्का ही नहीं है, ये है वो है, ये अपनी बातें सुना के छोड़ देते हैं। अभी सालों से मायूस हो गए हैं और नहीं तो क्या। आप भाई क्या हाल है आपके?
अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? वालेकुम सलाम। मैं कंपनी में काम करता हूँ, बिस्किट कंपनी में काम करता कंपनी में काम करते हैं, तो क्या सोचा है? इलेक्शन आने वाला है, हूँ। इलेक्शन का वोट तो हमारा खान का है। हर कोई इस मुल्क की खिदमत के लिए कोशिश कर रहा है, मैं तो ये समझता हूँ। महंगाई इमरान खान के दौर में हुई है, मगर इतनी नहीं हुई जितनी इनके दौर में आगे हो गई। मुआहदे तो खान साहब ने किए थे। वादे तो ये आप लोग ये जो नून लगे बैठे हैं ये कह रहे हैं कि उन्होंने किए थे। पहला मुआहदा तो IMF से खान साहब ने किया था, जब असद उमर को हटाया, असद उमर ने डिले किया, वो जब वज़ीर ख़जाना थे उस वक्त की बात है ये। जैसे ही ये नवाज शरीफ आया है बाहर से, तो वादे वो क्या उस वक्त वादे नहीं है? नवाज शरीफ के आने से ही वादे जो है वो ख़त्म हो गए हैं, उसके आने से पेट्रोल वगैरह सारे की कीमतें कम हो गई हैं। ऐसा खान साहब बेहतर है। खान साहब बेहतर है। क्या हाल है जी आपके? दुआ है मेरे भाई, अल्लाह का शुक्र है। सीजन आने वाला है इलेक्शन का। हाँ जी बिल्कुल, ये नवाज शरीफ भी कुछ नहीं कर रहा, खान भी, उस दौर में इतनी महंगाई नहीं थी। कहते हैं खान साहब ने मुआहदे की IMF से, वो बुनियादी वजह है। हाँ ठीक था मेरे हमारे हिसाब से। मियां साहब कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे, हमने पहले भी मुल्क को तरक्की पे पहुंचाया, आप भी पहुंचाएंगे। ये हमें तो कोई पता नहीं है, ये मुआहदा IMF से मुआहदा ना करें। तो IMF तो खान साहब ने मुआहदा किया। नहीं मुआहदा नहीं किया, उन्होंने मुआहदा नहीं किया, इन्होंने मुआहदा किया है। पहला मुआहदा वैसे खान साहब की हुकूमत की जान से, वो कहते हैं खान साहब बेहतर उम्मीदवार हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है सर। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में। अच्छा, टीचर हैं आप। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, इलेक्शन की बातें हो रही हैं, आप टीचर भी हैं, जमहूरियत की बालादस्ती की बातें हो रही हैं, तो आपने क्या सोचा है कि इस बार किसको आजमाना है या अभी सोचना है? देखो सर, हम तो मुलाजम आदमी, हमारी ड्यूटियाँ लगती हैं, ठीक है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। जो भी बंदा है मुखलस आए पाकिस्तान के लिए, ताकि पाकिस्तान रनिंग हो सके, चल सके, तरक्की कर सके, हम ये चाहते हैं। ठीक है, इनको पाकिस्तान के साथ मुखलस होना चाहिए, आपस की लड़ाई वो बंद करें और पाकिस्तान के लिए काम करें, ताकि पाकिस्तान का दुनिया में नाम हो। ठीक है, पाकिस्तान के लिए काम करें, आपस की लड़ाइयाँ बंद करें और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं। ये राय आ रही है। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ये भाई बैठे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है काम? अभी काम तो थोड़ा सा ठंडा है। काम तो बाकी ठंडा की ये टाइम हो गया और आप इतना गोश्त लेके बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये रोज़ाना ऐसी रूटीन होती है? हाँ जी, यही रूटीन है। हफ्ते का आज पहला दिन है। हाँ जी, तो अभी इलेक्शन भी आ रहा है, इंशाल्लाह जी, अल्लाह का सोचा है फिर हाँ जी, क्यों नहीं। किसके बारे में? नवाज शरीफ के बारे में पक्का वोट नवाज शरीफ का? इंशाल्लाह। क्यों, वजह उसकी? अच्छा बंदा है। अच्छा, बाकी बाकी तो बकवास है। हाँ जी, नवाज शरीफ बेहतर है। नवाज शरीफ बेहतर है। नवाज शरीफ बेहतर है। अच्छा जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहे हैं, सोचा है किसी के बारे में? कुछ नहीं सोचे। क्यों? हम अपने बारे सोचेंगे या अल्लाह के बारे सोचेंगे। ये उम्मीदवार वोट मांगने आते हैं खिदमत का दावा लेके, हमने किसी को नहीं देना। देने नहीं है वोट? नहीं देना भी नहीं। आपने कुछ सोचा? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ बेहतर है। हाँ जी, नवाज शरीफ बेहतर है। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और कोशिश करते हैं मज़ीद लोगों से बात कर लें कि वो क्या कहते हैं। चाचा जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। वो इलेक्शन का सीज़न आने वाला है, हाँ जी, कुछ सोचा है किसी के बारे में? अभी सोचना है। जो मांगेगा उसको दे देंगे, जो आएगा। आएंगे तो सारे देखते हैं किसको देते हैं। अभी नहीं, अभी देखना है। हाँ जी, इंशाल्लाह। देखना है किसको उस बारे में। क्या हाल है भाई? इलेक्शन का सीज़न आ रहा है, कोई वोट वगैरह देने का इरादा है? नहीं, क्यों? हमारे लिए क्या है, हम वही मजदूरी करते हैं, हमारे लिए क्या सिलसिला करा। वोट देना चाहिए। चलो देंगे किसी को। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इलेक्शन का सीज़न आने लगा है, उम्मीदवार भी आएंगे, दरवाज़ा बजाएंगे, वोट मांगेंगे, क्या सोचा है? जिसको दिल करेगा उसको देंगे वो। हमेशा दिल का फैसला करना चाहिए, लेकिन अभी फैसला नहीं किया। तहरीक लब्बैक जिंदाबाद। तहरीक लबैक, तहरीक लबैक। क्या हाल है भाईजान? ठीक है जी। सुनाए काम काज का? काम बर्बाद है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। कब से? ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, अभी कौन सी? पीटीआई। PTI? हाँ। 18 से जब से हुकूमत आई है, तो अब क्या सोचा है? इलेक्शन भी आने वाला है। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ का वोट? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। मियाँ साहब से छोटे भरा भी इलेक्शन वज़ीर आज़म बने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। सबको। ये आपके सामने राय आई है। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। ये आपके सामने राय आ रही है और हर किसी का अपना एक मौक़िफ़ है, लोगों की सियासी राय है, सियासी एफिलिएशन है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान।
वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन का सीजन आने वाला है, तो कोई अभी सोचो बचाव शुरू कर दी है पार्टी के बारे में या अभी सोचना है? पीटीआई। इसकी क्या वजह? बस 18 में उन्होंने कहा था कि हम 90 रोज़ में सुबह देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, तो उसके बावजूद पीटीआई। हाँ जी। उसके बावजूद पीटीआई। हम जरा क्या हाल है जी आपके? हाँ जी, की हाल है तुम्हारे? अल्लाह का शुक्र है। कामकाज कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे हैं। अभी इलेक्शन का सीजन आने वाला है, तो कोई सोचा है किसी के बारे में या अभी सोचना है? कोई नहीं सोचना, ना वोट देते। कोई भी बैठा आज तक मुल्क के लिए किसने किया है? कहते तो सारे हैं कि हम खाते में। सारे कहते हैं, आप भी कह रहे हो, हम भी कह रहे हैं, लेकिन करा किसने आज तक? हर अब गरीब आदमी, मजदूर आदमी पिसा पड़ा महंगाई के चक्कर में, तो ये कहाँ से करेंगे? ये आपका वोट देने का इरादा नहीं? हमारा इरादा ही नहीं है। वोट अमानत है, देनी चाहिए। अमानत है, वो अपनी अमानत पूरी कर रहे हैं। वो जो अपनी अमानत करें तो हम भी अमानत दें। बेईमान को बेईमान टकरेगा तो बात बनेगी। एक ईमानदार दूसरा बेईमान का कैसे साझा चलेगा? वो अपनी अमानत नहीं संभाल रहे हमारी को, तो हम कैसे करें फिर? जी आपके सामने राय आई, उनका ये कहना है कि वोट देने का इरादा नहीं रखते, लेकिन वोट देना चाहिए, वोट एक अमानत है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, ज़रा हम जाएंगे नून लीग के उम्मीदवार जो अभी टिकट तो खैर डिसाइड नहीं हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनसे ज़रा हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। जो एक बयानिया नून लीग चला रही है कि साड़ी गल हो गई है, वाकई गल हो गई है, और ये साड़ी गल होने का चक्कर क्या है और इससे क्या आवाम को भी गल कर सकेंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, आपने पब्लिक की ओपिनियन जानी। लोगों से जब भी हम सवाल करते हैं वोट के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, तो लोगों की मुख्तलिफ राय आती है, अपनी अपनी पार्टीज़ को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं, और उसके साथ साथ अपने सियासी उम्मीदवारों से गिले शिकवे भी करते दिखाई देते हैं। ये सारी सूरत हाल तो आम वोटर्स की है, और आम वोटर्स उनका हक भी है कि वो अपने उम्मीदवारों से गिले भी रखें, उनसे डिमांड्स भी करें, उनसे उम्मीदें भी रखें। और इस पर मज़ीद बात करने के लिए हम पहुँचे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उसके साथ साथ साबिक MP हैं और हल्का N 150 से मुल्तान से MNA के उम्मीदवार भी हैं चौधरी अब्दुल वहीद अलहिन साहब। जरा उनसे बात करते हैं कि उनकी जमात अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को और अपनी जो दीगर हल्के की आवाम है उनके लिए क्या करने जा रही है, और जो पब्लिक के गिले शिकवे हैं वो लोग सुनने को किस हद तक तैयार हैं। तो सब जब भी हम पब्लिक के पास जाते हैं, लोगों का आजकल अपने उम्मीदवारों से गिले बहुत हैं। वो करते हैं कि बिजली इतनी महंगी हुई, हम एहतजाज किया, कोई सियासी उम्मीदवार हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। महंगाई इतनी ज़्यादा हुई, कोई उम्मीदवार हमारे साथ नहीं आया। ये सारे गिले शिकवे मौजूद हैं। तो आप लोग पब्लिक में जाने को तैयार हैं, उनके गिले शिकवे सुनने को तैयार हैं, जो वो कड़वी बातें करेंगे लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। नो डाउट कि महंगाई है, महंगाई से सब परेशान हैं, गरीब तबका, और ख़ास कर मैं कहूँगा कि सफ़ेद पोश तबका वो बहुत पिस गया है। सफ़ेद पोश तबका आलमोस्ट ख़त्म हो गया है, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। तो नो शामिल हैं, तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा? तो लेकिन अब इस मुल्क को इस जो गर्दाब है इससे निकालना है, इस महंगाई से निकालना है, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना है, लोगों की मुश्किलात को हल भी करना है और मुश्किलात को कम भी करना है। इसका एक ही हल है, वो आप जिधर भी देखें वो आपको एक ही लीडर नज़र आएगा, उसका नाम मियां नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ की ही क़यादत है कि जो इस मुल्क को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकती है, और वो तरक्की की नून लीग कहती है कि मियां साहब के पास हल है, मियां साहब माजी में भी रहे, उन्होंने मुल्क को बेहतर चलाया। लेकिन ये जो दूसरा बयानिया सामने आ रहा है नून लीग की जानिब से, और मुखालफिन भी तनज़िया कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है, ये साड़ी गल वाले क्या चक्कर है? पब्लिक मनवाएगी ये बात या फिर कहीं और से बात मंजूरी हो गई है? जी, ये पब्लिक को भी पता है और वोटरों को भी पता है कि जब भी मियां नवाज शरीफ आया, मुल्क की तरक्की का पहिया चला है, कारखाने चले हैं, मज़दूर किसान खुशहाल हुआ है। साड़ी गल हो गई है मुख्तलिफ़ ममालिक से, जहाँ मियां साहब के ज़ाती राब्ते भी हैं, और जो तरक्की याफ्ता हमारे इस्लामी ममालिक हैं
वो मियाँ साहब की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा इमदाद और इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। हमारी गल ये हो गई है। कहते हैं कि मियाँ साहब की क़यादत पर बाकी बैरूनी ममालिक का एतमाद है और वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होंगे। इससे तो फिर जो नेशनल इंटरेस्ट के मामलात हैं, आप कहते हैं वो सिक्योर रहेंगे? जी बिल्कुल सिक्योर रहेंगे। इस्लामी ममालिक तो हमारा अपना, उस पर तो सिक्योरिटी का कोई इशू या खदशा नहीं है। देखें, जो क़यादत अहल क़यादत आती है जिस पे आलमी रहनुमा और बरादर ममालिक एतमाद करते हैं तो वो इन्वेस्ट भी करते हैं, वो साथ भी देते हैं। इस मुश्किल की घड़ी में हमेशा सऊदी अरब ने, यूएई ने, तुर्की ने और दीगर दूसरे इस्लामी ममालिक ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन की जो डिमांड्स हैं, आम आदमी जो बात करता है, फिर आम आदमी की डिमांड्स कौन पूरी करेगा? जब पहले से पता हो कि हमारी बात हो गई है तो फिर वोटर तो ये सोचता है कि मेरी ज़रूरत ही अब नहीं रही, मेरे वोट की वैल्यू क्या रही, फिर वोट की इज्जत दो कनारा कहाँ चला जाएगा? तो ये मामलात भी तो हैं। नहीं, देखें ना, आप उसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। अब ये किसके लिए है? खां देखें ना, उतना 37 साल में या 73 सालों में वो कर्जे नहीं लिए जितना एक साल में लिया, और मुल्क को कहाँ कहाँ किस दलदल में फंसा दिया। और ये 16 महीने की हुकूमत हमने अपनी बका के लिए नहीं है, सियासी बका के लिए नहीं, मुल्क की बका के लिए अपनी सियासत को दाव पे लगाया और आगे बढ़कर मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और मुल्क को इंशाअल्लाह अब मियां नवाज शरीफ आ गए। एक ही उम्मीद है, एक ही होप है, एक ही कामयाबी की तरफ जो लीडर ले जा सकता है वो मियां नवाज शरीफ है। पहले भी आप देखें, अब मुल्तान का आप देख लें, वोटरों के पास हमें जाने से, मैं 1 महीने से कंपेयर कर रहा हूँ, वोटर के पास जा भी रहे हैं। देखिए, अब मुल्तान एक हमारा साउथ पंजाब का सबसे मेन सिटी है, इसमें देखें यूनिवर्सिटियाँ भी अमल है, एजुकेशन के अदारे भी अमल है, हॉस्पिटल भी अमल है, मेट्रो भी अमल है। मेरा मेन किरदार था मेट्रो लाने में, मेट्रो भी हम लाए। इसके मुकाबले में 5 साल आपने 4 साल पीटीआई की गवर्नमेंट देखी है, क्या कुछ हुआ, क्या लाए? हम नवाज शरीफ तरक्की का निशान है और तरक्की की ज़मानत है नवाज शरीफ। ज़मानत। अच्छा, इसके अलावा हम साउथ पंजाब में एक बहुत बड़ा मुतालबा रहा है जनूबी पंजाब सूबे का। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी वो कैश कराया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 90 रोज़ का कैश कराया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया इस पर कुछ कम दिखाई देता है। वो कभी भावलपुर सूबे की बात करती है, कभी जनूबी पंजाब के। तो क्या आप समझते हैं कि अगर दोबारा से मौका मिलता है तो इस खित्ते के जो लोग हैं उनको अपने आइनी हकूक़ मिल पाएंगे जो वो सूबे की शक्ल में मांग रहे हैं, या फिर आप लोग उसकी डिमांड करते दिखाई देंगे? देखें जी, ये एक हकीकी मुतालबा है और मैं ये समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं अगर ये सूबा जनूबी पंजाब बन जाए या बहावलपुर सूबा बन जाए या मुल्तान। पहले हमें इस पे इत्तेफाक करना है कि बहावलपुर और मुल्तान एक सूबा चाहते हैं या अलग-अलग चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा ये वक्ती सियासत ना पीटीआई ने की है और फिर पार्टी ने की है। आज तक मुस्लिम लीग ने इस जनूबी पंजाब को हकूक़ तो दिए हैं, तरक्की तो दी है, डेवलपमेंट तो दी है, लेकिन एक सूबे के नाम पे लोगों को चक्कर देकर वोट नहीं लिया। हम ग्राउंड रियलिटी, बाकी जमातें कहती हैं कि नून लीग रुकावट है, वो नहीं चाहती कि पंजाब डिवाइड हो, वो नहीं चाहती कि जनूबी पंजाब के लोगों को राइट्स मिल सकें। तख्ते लाहौर के हवाले से ये बाकी जमातें भी पार्टी को पीछे तनकीद करती रही है। ये देखें, ये तो आपके सामने है। खान ने 90 रोज़ में सूबे का अनाउंस किया, कहाँ किया? दिया सूबा, वोट लिए, लोग तोड़े, वो तमाम लोग सूबा महाज में चले गए। और शर्म आनी चाहिए जो सूबा महाज के नाम पे जिन्होंने वोट लिए हैं, उन सियासतदानों को भी शर्म आनी चाहिए। आपकी जमात में आ रहे हैं वो सूबे के नाम पे वोट ले गए और 5 साल बाद सूबे का एक लफ्ज़ नहीं बोला। देखें, ये बड़ी बड़ी ज्यादती है। साउथ पंजाब में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट नवाज शरीफ ने की। मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फाइनेंस था, तो उस वक़्त जब परवेज़ इलाही की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो हमारे सूबे का बजट पता कितना था? हमारे साउथ पंजाब का 16% था। और जब हमारी हुकूमत 13 में ख़त्म हुई तो कितना था? 34% था। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को एजाज़ है, हमने इसके हकूक़ भी दिए। और एक बात याद रखना, सूबाई असम्बली में ये सब झूठ बोलते हैं सारी सियासी जमातें,
ये सूबाई असम्बली में 2 सूबे की, भावलपुर सूबे की जो तहरीक है मुल्तान से भी पुरानी है। आपको याद होगा 71 में भुट्टो साहब ने वहाँ भावलपुर जाके अनाउंस किया था कि मैं सूबा नहीं बनने देता, वहाँ कितने लोग शहीद हुए थे। तो पीपल पार्टी तो उसके तो लोगों के इस तहरीक के खून से हाथ रंगे हुए हैं, वो कैसे इसका, लेकिन फिर भी वो अब मुस्लिम लीग ने पिछली दफ़ा जो 13 में हमारी असम्बली थी, हमने पास किया था बिल, भावलपुर सूबे का भी किया था और मुल्तान के सूबे का। देखो कितनी मुनाफकत है। उस वक्त राजा रियाज पीपल पार्टी के पार्लिमानी लीडर थे। एक करारदाद पेश की राणा सनाउल्लाह ने और एक करारदाद पेश की राजा रियाज ने। एक हुई थी मुल्तान के लिए, एक हुई थी भावलपुर के लिए। वहाँ मुस्लिम लीग के साथ इत्तेफाक के राय से 2 सूबे के लिए करारदाद पेश की और यहाँ जनूबी पंजाब में आके कहते हैं जिस की सूबा। ये देखो ये मुनाफकत है। इसी वजह से आज तक सूबा नहीं बन सका। मैं हामी हूँ बजाते, हमारी पार्टी में भी बहुत सारे लोग इस सूबे के हामी हैं, हम कोशिश भी करेंगे, लेकिन हम इसको अपनी कारकर्दगी बुनियाद पे जाएंगे, बेस पे वोट नहीं लेंगे कि हम ड्रामा नहीं करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अब मुल्तान की बात आ गई, जनूबी पंजाब की बात आ गई, तो 18 में नून लीग को कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। मेन सीटें जो कि मुल्तान को गढ़ समझा जाता था नून लीग का और पीपल पार्टी का, लेकिन हमने देखा कि 18 में मेन सीटें नून लीग हार गई। किसी हल्के से वो अपने MNA भी मुंतखब नहीं करा पाई। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हुई। लेवल प्लेइंग फील्ड इतनी हुई कि अब जब बाकी जमातें इस साथ से कमजोरी का शिकार नजर आती हैं, वो गिला करते हैं कि इतनी लेवल प्लेइंग फील्ड कर दी है। तो अब क्या समझते हैं, अब क्या होने जा रहा है? अब तो इतनी ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है कि बाकियों को मौका नहीं मिल रहा। सर ऐसी कोई बात नहीं है, सबके लिए मैदान इक्वल है, सबके लिए तमाम चीज़ें हैं। 18 में जो हालात थे आपको भी पता है, हमें भी पता है। आप देखें 13 में मुल्तान शहर में मेरा MNA भी हार गया, MPA भी हार गया और मैं तकरीबन 10,000 वोटों से जीत गया था। हमने लोगों की खिदमत की है। हार जीत एक हिस्सा है, खेल का हिस्सा है। लेकिन मैं आपको ये भी पता है कि 18 के इलेक्शन में मुझ पे पाबंदी थी और मेरी मिसेज ने हिस्सा लिया था और हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया था। 4 बजे हम पोलिंग छोड़ के सारे घर को आ गए थे। हमें पता था क्या हो रहा है। ये बाकी जमात के साथ ऐसा हो? हम चाहते हैं कि ये जमहूरी हक है हर जमात के लिए, हर लीडर के लिए, उसको मुकम्मल मौका मिलना चाहिए। लोगों के पास जाए, अपनी अपनी बात करे, लोग जिसको पसंद करें। मुस्लिम लीग कभी भी ये नहीं चाहती कि लोगों के लिए आज़ादी ना हो या हम कोई चोर दरवाजे से आएँ। या आप ये बताएं कि सबसे ज़्यादा ज़ेर अताब तो मुस्लिम लीग का ही है, मुस्लिम लीग रही है। हमारे लिए, हम सियासी वर्कर हैं, हमारे लिए एक साउथ पंजाब ख़ास कर देखें, जब PTI की हुकूमत आई है तो हमने भी मुकदमात झेले हैं। साबित कदम में मुल्तान में जलसा होना था और मुकदमात हो रहे थे। हमने मेरे ऊपर भी 4-5 मुकदमे हुए, भाई नवीद के ऊपर भी हुए। हमने 40 लाख कैश जमा कराया हाई कोर्ट में कि जी ये ले पकड़ें जी, अगर हम चोर हैं तो ये ले 40 लाख, मुकदमे का जो फैसला होगा हम उसको कबूल करेंगे। ये शहजाद अकबर और शाह महमूद ये मिलकर हमारे खिलाफ मुकदमात कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी इसके ख़िलाफ़ हूँ। हमारी रवादारी होनी चाहिए। अब NA 150 से MNA के उम्मीदवार भी हैं, अभी तो टिकट पार्टी ने डिसाइड करनी है। तो यहाँ से तो मखदूम शाह महमूद कुरैशी का हल्का रहा है, मखदूम शाह महमूद कुरैशी कंटेस्ट करते रहे और मुसलसल जीतते भी रहे हैं। तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वाइस चेयरमैन भी हैं, तो उनका मुकाबला, उनके साथ मुकाबला, कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लोगों के साथ जो राब्ता है या मोहब्बत है या तल्लक है, मेरा शाह महमूद से कहीं ज़्यादा मजबूत है। और न सिर्फ अपनी जमात के बल्कि दीगर जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं या कायदीन हैं या सियासी वर्कर हैं इस हलके के या मुल्तान शहर के, हमेशा मेरा उनके साथ तल्लक पार्टी से हटकर भी बड़ा मजबूत तल्लक रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि पार्टी इंशाल्लाह मुझे टिकट देगी तो मैं भरपूर तरीके से इस शाह महमूद को शिकस्त दूंगा। ये शाह महमूद की इतना अच्छा कैंडिडेट नहीं है। उसकी वजह ये है कि उसके मुकाबले में क्रेडिबिलिटी वाला बंदा होना चाहिए। एक्सेस लोगों के नज़दीक हमारा ज़्यादा इजी है,
हम ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकते हैं। देखिए मैं अभी एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं एक बहुत बड़े एक रहनुमा के पास गया, तो असर था कि वो नून लीग को नहीं देते। जब मुल्तान में सानिया हुआ था, शाह महमूद MNA था, आपको याद होगा 11 मुहर्रम को, तो कौन खड़ा था मुल्तान को बचाने के लिए? इस बरसाती गोलियों में और लाठियों में और पत्थरों में, और कौन था? सिर्फ एक चौधरी वहीद ही खड़ा था। आज वो मुल्तान को याद है कि उस खून की होली को मैंने अपनी जान पे खेल कर वो अमन कायम किया। उसमें अहले तशी ने, अहले सुन्नत ने, तमाम लोगों ने मुतफ़िक़ा तौर पर मुझे सालिस बनाया। आज तक वो मेरी सालसी भी मिसाल का दर्जा रखती है। मैं समझता हूँ कि तमाम मजहबी जमातों के लिए भी मैं काबिल कबूल और मुतफ़िक़ा कैंडिडेट हूँगा, क्योंकि हमने रवादारी, मोहब्बत और प्यार बांटा है। हमने कभी मिनिस्टर रहे, मेयर रहे, आज तक कभी किसी पे FIR नहीं कटवाई। बाकी MPs हैं वो आपका भरपूर साथ देंगे, या नून लीग में बाज़ का ये भी होता है कि जो अंदर खाते गेम चलती है वो तो नहीं चल जाएगी? आप इसके लिए तैयार हैं? उम्मीद जी हम बिल्कुल तैयार हैं। सारे दोस्त, मैंने कल मीटिंग बुलाई हुई थी, परसों तमाम चेयरमैनों को बुलाया हुआ था, वो आए थे। आपकी मीडिया की टीम भी कवरेज के लिए आई हुई थी। तो मैंने उनको एक ही बात की है कि हमने मुल्तान को मुस्लिम लीग का किला बनाना है। हमने तमाम इख्तलाफात जितने भी, अब जब मैं निकला हूँ ना, मैंने सबसे ज़्यादा जो PTI के लोग हैं या दूसरे लोग हैं या मुस्लिम लीग से नाराज़ लोग हैं, मैंने उनसे रब्ता किया, उनको मिला हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि मैं शायद शाह महमूद के लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे टफ तरीन इलेक्शन होगा। ये सबसे टफ तरीन इलेक्शन होगा। बहुत शुक्रिया जो से आपने वक्त निकाला। अब देखना ये है कि अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बाकी जमातें अपनी इलेक्शन की हिकमत अमली को किस तरह से लेके चलती हैं। आपने पाकिस्तान से भी नून का मौक़िफ़ जाना, NA 150 से तो भरपूर अंदाज में मैदान में आने को तैयार हैं। आप देखना ये कि बाकी जमातें किस हद तक कंपेन करते हैं या उन्हें कंपेन करने का मौका मिलता है। आने वाले दिनों में ये बात वाज़ेह होगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।